हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। चलिए, हम लोगों ने फंडामेंटल में एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट या इसी को पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इसकी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने डीके गोयल की बुक से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 51 तक तो कर ही लिया था, है ना। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। तो चले, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको बता दे रही हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एबीसी फर्म में जो है ना, 3 पार्टनर है, ठीक है। कैपिटल दे रखी है उनकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 2070 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट दे वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। उन्हें क्या मिल रहा है? 5% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दे रखा है इन एडिशन टू ए वॉज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो निकाल लेने दो ना भैया, ठीक है भैया, ए को सैलरी चाहिए, ठीक है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से। सी वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी को क्या, ए को सैलरी चाहिए, दे देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, दे देंगे, वो भी क्रेडिट कर देंगे। और सी को कमीशन मिलना है प्रॉफिट का 5%, लेकिन ऐसा प्रॉफिट जो कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। और आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जब आप प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लें, देन जो प्रॉफिट बचे उसका 5% की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी दे देंगे। फिर क्या दे रखा है? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द। लेकिन गलती क्या करी है फर्म ने, पहले ये तो सुन लेते हैं। फर्म ने क्या गलती करी है? ये सारी चीजें जो देनी थी, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब तो नहीं दिया, चलो हटाओ। फर्म ने इस प्रॉफिट को ही ऐसे ही बांट दिया बिना कोई एक्सपेंडिचर अपना लेस किए, और बांटा तो बांटा गलत रेशियो में बांटा। वे नीचे रेशियो दे रखा है, द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इस रेशियो में बंटना चाहिए था, बट फर्म ने उस प्रॉफिट को 3,60,000 के प्रॉफिट को विदाउट एनी एडजस्टमेंट, मतलब जो ऊपर दे रखा था सैलरी, कमीशन, आईओसी, इन सबको बिना लेस किए, इसी 3,60,000 को कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। अब इसे क्वेश्चन को करने का तरीका, सोल्यूशन तो मैं आपको दे दूंगी, बट उससे बड़ा स्टेप है कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे अब तक हम लोग करते चले आ रहे थे। पहली चीज, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दे देगा, देता तो क्या करता, क्रेडिट करता, हम भी कर देंगे, ठीक है। किसी को सैलरी मिल रही है, नहीं मिली, तो वो भी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। किसी को कमीशन मिलना था, वो भी क्रेडिट कर देंगे। अब जो प्रॉफिट बचना चाहिए था वो बांट दोगे, ठीक है, मतलब 3,60,000 में से सारे खर्चे लेस करने के बाद जो आएगा वो फर्म क्रेडिट कर देगा। क्या वापस ले लोगे? जो गलती से गलत बट गया, तो 3,60,000 कैपिटल के रेशियो में गलत बढ़ गया भाई, उसे डेबिट करके वापस ले लेंगे पार्टनर के अकाउंट से, ठीक। चले, अब अपने को सिर्फ क्वेश्चन करना है, तो चलो एनर्जी के साथ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो किस चीज का होना, चलो दे दो, लिख दो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्या करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, क्रेडिट करेगा, ठीक है। वे पार्टनर को नहीं दिया ना, यहाँ पे हम लोग पार्टनर के अकाउंट्स में जो गलती हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा भैया? ए की कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 5%, इट कम्स टू 5,000। बी की बात करो तो 2 लाख का 5%, 10,000, ठीक है। सी की बात करो तो 3 लाख का 5%, 15,000। नाउ अब हमारा कितना आएगा? 15, 5, 20 और 10, 30, ठीक है। देखा, 30,000 का इनका नुकसान होना था, इसीलिए तो नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, देना ही पड़ा, ठीक है। फिर क्या है, सैलरी की, भैया ए को सैलरी मिल रही है तो क्यों रो रहे हो, ए ले लो सैलरी तुम भी। तो सैलरी टू ए क्या करोगे, ए के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। कितनी? 5,000 पर मंथ बोल रहा है, तो 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए दे दो ए को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात कर रहा है सी को कमीशन मिलना है, तो भैया कमीशन टू सी भी दे दो, कमीशन टू सी, ये भी क्या करोगे, सी के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कह रहा है जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है, तो जरा बताओ नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 3,60,000 का। कह रहा है आफ्टर चार्जिंग आईओसी, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लो उसमें से। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 30,000 की है, 30,000 लेस कर दें, कितना बचेगा? 3,30,000 बचेगा, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, बस अब इसी का 5% निकाल दो। देखो ये नेट प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी प्रॉफिट आएगा उसका सी को कितने परसेंट मिल रहा है कमीशन, 5%, तो 0, 0, 3, 5 15,
15 और एक 16, तो 16,500 कहाँ गया? सी सी सी, सी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 16,500। भैया फर्म का तो एक्सपेंडिचर है ना, ए को सैलरी तब नहीं दी, तो अगर आज ए में क्रेडिट करोगे तो फर्म के लिए तो लॉस है ना, फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट। इनका भी ठीक है, ऐसे कमीशन के साथ भी यही करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लिख के दिखा सकते हैं 3,60,000 जो प्रॉफिट था उसमें से IUC 30,000 का लेस किया, देन जो रिमेनिंग आया उसका 5%। ठीक है, अब क्या बढ़ना चाहिए भाई? 3,60,000 में से आप बताओ, अगर P&L अप्रोप्रिएशन बनाते तो क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख के 3,60,000 लिखते, फिर डेबिट साइड टू IUC, टू सैलरी, टू कमीशन सब लिखते, सब लेस करते, जो आता वही तो बांटते ना, वही करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे, और रिमेनिंग प्रॉफिट मैंने कहा था कब निकालेंगे? जब एक प्रॉफिट बढ़ चुका हो, वो भी गलत रेशियो में, मतलब रॉन्ग रेशियो में अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तब हम रिमेनिंग प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो इससे अर्लियर, प्लीज इससे अर्लियर वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 3,60,000 में से फर्म लेस करेगा 30,000 का IOC, ठीक है, 60,000 का सैलरी ए की, और 16,500 का सी का कमीशन। तो चलिए लेस करके देखते हैं कितना आता है। जो आएगा उसे भी फर्म क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, क्योंकि भाई ये तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ना। तो देखो 3,60,000 -60 -30 -16,500 and the remaining profit comes to 2,535,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किस रेशियो में? 2:3:5, क्योंकि इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो तब नहीं किया तो आज कर दो। चलिए बाकी 2 3 5, 2 3 5 5 5 10, 2/10, 3/10 और 5/10। ठीक है, तो 2/10 करते हैं तो 50,700, 50,700। ठीक है, उसके बाद 2,535,000 का 3/10 कितना आ जाएगा? 7,6050। फिर 2,535,000 का 5/10 इट कम्स टू 1,26,750। और ये टोटलिंग कितनी थी इनकी? 2,535,000। ये देखिए टोटल इतना क्रेडिट होना चाहिए था। कितना क्रेडिट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो टोटल क्रेडिट की अगर बात करें तो कितना कितना आएगा? इन तीनों को ऐड कर लीजिए पहले। तो चलिए 50,700। ठीक है, फिर कितना है? 5,000, 60,000, दैट इज 1,15,700। इनकी बात चलते हैं तो 8,6050। वहां चलते हैं तो 15,000, 16,500 और 1,26,750, 1,58,250। ठीक है, और टोटल अगर वहां पे आते हैं 2,535,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000 प्लस 16,500, तो दैट इज 3,60,000। इतना टोटल फॉर्म में क्या होगा? डेबिट। अब क्या करना है? जो गलत कर दिया उसे वापस ले लो। वापस कैसे लोगे भैया? जब कुछ देना होता है पार्टनर को तो उनके अकाउंट में क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। और यही अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो उनके अकाउंट से क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे, ताकि उनको लॉस हो जाए। ठीक है, तो चलो 3,60,000 कैपिटल के रेशियो में बढ़ गया था, कैपिटल के रेशियो में बांट के वापस ले लो। तो थोड़ा स्पेस कर लें पहले, रुकिए। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 3,60,000 का कैपिटल का रेशियो बताइए। कैपिटल हमारी कितनी थी? कैपिटल हमारी है 1 2 3 लाख, तो 1 2 3, 1 और 2 कितना हो गया भैया? 1:2:3, 1 2 3 लाख थी, सब में 5 0 कॉमन है, कैंसिल करके काट दो उन्हें। कितना बचेगा? 1:2:3, तो 3 2 5 1 6, 1/6। 3,60,000 का अगर हम उसको 1:2:3 के बाद, अच्छा यहाँ साइन कौन सा लगा होगा भैया? डेबिट। वापस ले रहे हो हम, क्योंकि ये गलत रेशियो में बटा है। तो 1/6, इनसे 60,000 वापस लेंगे। ठीक है, तो इनका उनका 2 टाइम्स 120 ले लेंगे, तो इनका कितना? 3 है ना, 3 टाइम्स 180। देखो ये 1 और 2/3 टाइम्स में कंफ्यूज नहीं होने का है। अपने को 3,60,000 का एक बार 1/6, 2/6 और तीसरी बार में 3/6 निकालोगे तो 60,000, 120 और 180 आएगा। ठीक है,
मैं इनमें डेबिट कर रहे हो तो फर्म में तो क्रेडिट करोगे। तो देखो फर्म के यहाँ 3,60,000 डेबिट है और 3,60,000 क्रेडिट है। अब क्या करना है, अब अपने को डिफरेंसेस निकालना है। ठीक है, चलो डिफरेंसेस निकालते हैं पहले, सबसे पहले, है ना। आइए, चलिए देखिए डिफरेंसेस निकालते हैं। तो 115700 में से 60,000 लेस किया तो 55,700। 120,000 में से 86,050। अब आप सोचेंगे मैम डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे, बताइए। जो बड़ा होगा उसी में से तो लेस करेंगे। ठीक है, उनका चलते हैं 158250 माइनस 180,000, तो कितना आ जाएगा 21750। अब क्या लगाएंगे, अब हम लोग साइन लगाएंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा है ना इन दोनों नंबर में उसका साइन लगाएंगे। बताइए इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये बड़ा है 115700, इसके आगे साइन कौन सा है, क्रेडिट। तो क्या लिख देंगे, ये हमारा क्रेडिट हो गया। यहाँ आते हैं 120, क्या साइन है, डेबिट, ये डेबिट हो गया। इनमें आते हैं डेबिट वाला बड़ा है ना, कितने से, ये देखिए डेबिट का साइन है, डेबिट। क्या पास करी, क्या कैपिटल हमारी फिक्स थी, नहीं। फिक्स कैपिटल की पहचान क्या होती है, अगर क्वेश्चन में वो करंट अकाउंट दे रखा हो या तो क्वेश्चन खुद बोल दे कि ABC एंड देयर कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर ऐसी कुछ बातें दे रखी हैं तब तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे। चलिए एंट्री पास कर दीजिए। एंट्री पास करेंगे तो जो डेबिट है उनके अकाउंट डेबिट कर दीजिए। बी डेबिट है, सो द एंट्री विल बी पास बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, ए का अकाउंट क्रेडिट है तो टू ए's कैपिटल लिख दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा 33950 21750 और कितना हो जाएगा 55,700। सो स्टूडेंट ये था। अब आप इसे बुक से मैच कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 1,50,000 इन द रेशियो 2:1। देखो भाई 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है जो कि फर्म ने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द दिस एडजस्टमेंट। क्या ए और बी को सैलरी दे रही थी पर क्वार्टर के हिसाब से, नहीं दी, दे देंगे। सी को कमीशन मिलना है भाई, दे देंगे। ठीक है, और ए और सी ने गारंटी दी है, अच्छा किस चीज की, कि भैया 50,000 से कम प्रॉफिट बी का नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बी को 50,000 दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा ये दोनों बांटेंगे अपना। प्रॉफिट तो लिमिटेड ही है ना अपने को। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट इस रेशियो में बटना चाहिए, गलती क्या हुई है, बट किस रेशियो में गया है, 2:1 में। तो पहला काम क्या है, जो जो नहीं दिया वो दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो। बी को गारंटी दिए हैं, ए और सी मिलके ज्यादा पैसा हो गया इनके पास तो दे देने दो, अपने को क्या जाता है। ठीक है भैया, बी में 50,000 दे देंगे। फिर P&L अप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारे एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद जो बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बिकॉज जो प्रॉफिट है वो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। देखो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है क्या वो गलत रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तब हम रिमेनिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे करते हैं। तो चलिए 2:1 में बांट दिया है, वापस ले लेंगे डेबिट करके, जो बटना चाहिए 3-3-2 में वो बांट देंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ए और बी को सैलरी मिलनी है पर क्वार्टर के हिसाब से, तो दे दो कितना 1,500 पर क्वार्टर। क्या लिखेंगे, सैलरी टू ए एंड बी। क्या करेगा फर्म, क्रेडिट करेगा इनके अकाउंट में। कितना भाई 1,500 है तो 1,500 क्वार्टर कितने होते हैं साल भर में, 4 होते हैं। तो क्या करोगे 1,500 इंटू 4, इट विल कम 6,000। ए में भी 6,000 दे दो, बी में भी 6,000 दे दो। ठीक, सी को नहीं मिल रही थी और फर्म से निकाल लो, डेबिट कर लो। देन कह रहा है सी वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन, तो दे दो कमीशन टू सी। कमीशन टू सी क्या करोगे, क्रेडिट करोगे सी के अकाउंट में। कितना, दैट इज 18,000, तो फॉर्म में डेबिट कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए और सी ने गारंटी दी है कि भैया बी को 50,000 से कम नहीं मिलना है, तो दे दो। क्या करोगे, ए एंड सी गारंटीड टू बी, कितना 50,000, तो इनमें 50 डाल दिया। अब इससे क्या होगा,
कि अब जो प्रॉफिट रिमेनिंग निकालोगे ना वो बी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी को जो मिनिमम गारंटी जो प्रॉफिट का मिल रहा था 50,000 वो मिल चुका। तो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो सिर्फ ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कि क्या करेंगे तो देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे जो इन लोगों में बचना चाहिए। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला। तो पहले प्रॉफिट टोटल कितना है हमारा? प्रॉफिट है 1,50,000 का। 1,50,000 में सारे एक्सपेंडिचर लेस कर लो भैया। 12,000 फर्म के पास है किसका? सैलरी के नाम पे। 18,000 कमीशन के नाम पे लेस करेगा और 50,000 जो वो बी को पहले ही प्रॉफिट का दे चुका है। ठीक है, तो चलिए अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:3:2। इस रेशियो में बटना चाहिए जो कि नहीं बटा है। बांट दो। कितना है? 3:3:2। 3:3:2। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 150 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 50,000 दैट विल कम 70,000। तो 3 3 6 7 8 तो 3 डिवाइड बाय 8 इट विल कम 26250। पहली बात तो ये भी क्या होना चाहिए? क्रेडिट। ये तो बटना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद इसी 70,000 का, ठीक है, तो फिर से आ जाएगा 26250 और फिर इसी 70,000 का हमारा कितना हो जाएगा? 2/8 17,500 और टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज 70,000। ठीक है, अब टोटल क्रेडिट कितना क्रेडिट होना चाहिए था टोटल? तो सैलरी, कमीशन और ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इतना ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 26,250 प्लस 6,000 दैट इज 32250। इनके में आते हैं तो 6,000 प्लस 50,000 प्लस 26,250। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 82250। इनके में आते हैं तो 18,000 प्लस 17,500 इट विल कम 35,500 और भाई ये टोटल 1,50,000 का हो जाएगा। अब विच हैव बीन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वापस ले लो। जो बटना था वो बांट दिया। ठीक है, यही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। अब जो बांट चुके हो गलती से क्या करोगे? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट जो हो चुका है वो भी रॉन्ग रेशियो में। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना? यही 1,50,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? तो रेशियो दे रखा है 2:2:1। वापस ले लो। क्या करोगे? वापस लेने का मतलब डेबिट करेंगे पार्टनर अकाउंट से। ठीक है, तो चलिए, तो 1 2/5 2 2 4 और 1 5 2/5 करेंगे इसका 1,50,000 का तो इट विल कम 60,000। ठीक है, तो इनका भी कितना आ जाएगा? 60। तो इसका कितना आएगा? 30। ठीक है, तो 1,50,000 का एक बार 2/5 और 1/5 कर लेंगे। ठीक, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1/5। ये देखो कैंसिल ही हो जाएगा, इनका तो नील ही रखो। ठीक है, चलो इनमें आओ भाई, डिफरेंसेस निकालो। अब अगर डिफरेंसेस निकालते हैं तो 60,000 माइनस 32250 इट विल कम 27750। इनमें चलते हैं 82,250 माइनस 60,000 दैट इज 22250। ठीक है, और यहाँ हमारा आ जाएगा कितना? 5,500। जो बड़ा है उसका साइन लगा देते हैं। तो फिर 60 बड़ा है, 60 का साइन क्या है? डेबिट, दैट विल बी डेबिट। यहाँ बड़ा क्या है? क्रेडिट वाला, तो ये क्या आ जाएगा? क्रेडिट। इनमें बड़ा क्या है? क्रेडिट। ठीक है, सो द एंट्री विल बी पास। क्या ये करेंट अकाउंट का क्वेश्चन है? मतलब क्या ये फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है? नहीं मैम। तो क्या करेंगे? सिंपल कैपिटल अकाउंट से इसकी एंट्री पास करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखिएगा, चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, कौन डेबिट हो रहा है? ए और सी। तो क्या लिखेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? बी का, तो 2 बीस कैपिटल। ठीक है, दो क्रेडिट, अच्छा एक डेबिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है और बी और सी दोनों ही क्या हो रहे हैं? हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो देखिए, तो ए डेबिट हो रहा है, ए को डेबिट कर दीजिए 2 बीस कैपिटल, क्योंकि बी भी क्रेडिट हो रहा है, और 2 सीज कैपिटल, सी भी क्या हो रहा है? हमारा क्रेडिट हो रहा है। ए डेबिट हो रहा है 27,750 से, और ये 22250 और ये 55 जब ऐड करेंगे तो ए के क्रेडिट के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 54 वो भी हम लोग इसी वीडियो में ही करेंगे, बिकॉज ताकि इस वीडियो में आपके 3 क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से हो जाए। थैंक यू।